हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाल ही में जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था नवंबर 2021 में नॉन मेडिकल का जो एग्ज़ाम बोर्ड द्वारा कंडक्ट किया गया था, उसका जो आज केमिस्ट्री सेक्शन की हम आज जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डाइपोट्रिक डाइबेसिक एसिड। तो यहाँ पे जो आपके पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कैटिनेशन कैपेबिलिटी। कि इनमें से किसके पास जो है वो कैटिनेशन की जो हाई कैपेबिलिटी होती है। ऑप्शन है आपके पास ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन। तो आप सभी को पता है कि कार्बन की जो आपके पास कैटिनेशन पावर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, मोस्ट आपके पास। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, मींस आपके पास कार्बन की, आप सभी ने देखा होगा, बहुत से लंबी चेन्स हमें देखने को मिलती है। तो इसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। तो यहाँ पे आपके पास निकल और कॉपर दोनों जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें से आप बी भी इसका करेक्ट आंसर है और सी भी जो इसका है करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है कि विच ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग। आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। तो आप सभी को पता है कि आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आपके पास तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें कि आपके पास फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है आपके पूरे के पूरे पीरियडिक टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 35th क्वेश्चन कि विच ऑफ द या फिर द मोस्ट मेलेबल मेटल इज। इनमें से कौन सा आपके पास सबसे लचीला धातु जो है वो है। आपके पास ऑप्शन है प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड और आयरन। तो आप सभी को पता है कि हमारे पास जो गोल्ड होता है वो मोस्ट मेलेबिलिटी होती है उसके पास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोड्यूस द आर्टिफिशियल रेन। इनमें से आपके पास कृत्रिम वर्षा का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका जो है वो उपयोग किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है कॉपर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर नाइट्राइड। तो आप सभी जानते हैं कि कृत्रिम वर्षा के लिए आपके पास सिल्वर आयोडाइड जो होता है मोस्ट यूजफुल जो आपके पास रिजेंट्स होता है फॉर द आर्टिफिशियल रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑयल ऑफ विट्रॉल। ये हमने कल की वीडियो में ही डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि ऑयल्स ऑफ विट्रॉल या फिर किंग ऑफ केमिकल्स हम किसको बोलते हैं। आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो होता है आपके पास, उसको हम ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से भी जानते हैं या फिर किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और लेड बैटरीज वगैरह में जो है वो मेनली इसका यूज़ जो है वो किया जाता है उनको बनाने में। तो आई होप आप सभी को वीडियो जो है वो अच्छी लग रही होगी। और साथ में आपको बता दूं कि हमारा जो कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल का बैच है वो 15 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो हमारे ऑफिशियल नंबर आपके पास 7591046600 पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि ग्रुप 16 एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 इज़ कॉल्ड। तो आप सभी को पता है कि ग्रुप 16 के जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले पेपर में भी पूछा गया था। तो चलकोजन जो है वो हम उनको बोलते हैं। ग्रुप 18 आप सभी को पता है नोबल गैसेस। और ग्रुप 17 के आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम
हेलोजन के नाम से जो है जानते हैं। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसके बाद 39th क्वेश्चन है कि नेचुरल रबर इज़ द पॉलीमर ड्राइव्ड फ्रॉम। तो नेचुरल रबर जो आपके पास होता है वो किससे ड्राइव्ड किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइसोप्रेन। ये भी पीछे एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो मोस्टली आपके पास जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर के भी आते हैं, तो इनको आप ऐसा नहीं सोचें कि रिपीट नहीं होते हैं क्वेश्चन। मोस्टली क्वेश्चन जो है वो हर एक एग्ज़ाम में जो वो रिपीट हो जाते हैं, इसलिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी ज़रूर देख के जाएं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रेन ड्रॉप्स आर स्पेरिकल इन शेप, दिस इज़ ड्यू टू। जो आपके पास वर्षा की बूंदें होती है उनकी आकृति जो है वो गोलीय होती है, उसका क्या कारण है? तो यहाँ पे विस्कोसिटी ऑफ वाटर, इवेपोरेशन, एयर फ्रिक्शन और सरफेस टेंशन। तो यहाँ से आपके पास जो आपके रेन ड्रॉप्स की स्फेरिकल शेप होती है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सरफेस टेंशन जो है वो होती है। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ सरफेस टेंशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन कोबाल्ट। इनमें से कौन सी विटामिन है जो कोबाल्ट को जो है वो कंटेन करती है? तो V6, V2, V1 या फिर V12। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो B12 विटामिन जो है वो कोबाल्ट को जो है वो कंटेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी आर फाउंड। तो लोएस्ट जो आपके पास आयोनाइजेशन होती है वो आपके साइज़ के अपोजिट जो है वो वर्क करती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अल्कली मेटल होगा। अल्कली मेटल में जो है वो आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो सबसे कम जो है वो देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 43, द एटम कार्बन C613 एंड कार्बन 7 और नाइट्रोजन 7 और 14 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए आइसोबार, आइसोटोन और आइसोटॉप। तो यहाँ पे हम जानते हैं यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो इक्वल है। तो जिस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो इक्वल होते हैं उसको हम आइसोटोन बोलते हैं। अगर आपका एटॉमिक नंबर सेम आता है तो उसको आइसोटॉप, मास नंबर अगर सेम आता है तो उसको हम आइसोबार के नाम से जो है वो जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ ClF3 molecules which has 3 single bond and 2 lone pair। तो जब आपके पास इसकी शेप को आप डिस्कस करेंगे या फिर स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी जो शेप आती है वो टी शेप आती है। तो आप इसकी ज्योमेट्री या फिर हाइब्रिडाइजेशन की जब आप स्टडी करेंगे तो इस मॉलिक्यूल्स की आप क्या देखेंगे, ज्योमेट्री देखेंगे, शेप देखेंगे, तो टी शेप जो है वो आएगी। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुई थी उस टाइम जो आपके पास मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस रिलीज़ की गई थी उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? तो उसके लिए आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, CH3N। आपके पास डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O जो है वो इसका केमिकल फार्मूला होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसको हम बोलते हैं। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा 45th क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 46th क्वेश्चन कि व्हाट आर द फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो न्यूक्लियस के आपके पास अंदर जो आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं?
तो आप सभी जानते हैं आपका ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर जो है वो सर्कुलर मोशन में जो है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व्स करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस के अंदर जो है वो पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट आता है कि IUPAC नेम जो आपके पास दिया गया मॉलिक्यूल्स है, इसका IUPAC नेम आप जब देखेंगे तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, जो बी ऑप्शन होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो यहाँ पे जिस केस में आपका क्या है, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड जो होता है, विच इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है वो इन चारों में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49th क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। तो यहाँ से आपका जो आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है उसका यूज़ किया जाता है फॉर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस के लिए। नेक्स्ट देखिए, सोडियम मेटल्स कैन बी स्टोर्ड अंडर। तो आपने ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सोडियम मेटल को किसके अंदर स्टोर करके रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी हाई होती है। इजीली एयर और आपके पास अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो आग जो है वो पकड़ लेते हैं, आग जो है वो कैच कर लेते हैं, इसीलिए इनको जो है वो केरोसिन ऑयल में जो है वो रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग या फिर विच इज़ यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो D2O एंड साथ में एक ग्रेफाइट आता है, उनका यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल। तो यहाँ पे 32% जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सॉल्वे प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। तो आपके पास Na2CO3, ये जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सॉल्वे प्रोसेस में हम इनमें से किसको जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वीक वेस्ट। तो यहाँ से हम देखेंगे कि आपका लिथियम ऑक्साइड जो होता है विच इज़ मोस्ट वीकेस्ट वेस्ट जो है वो इन चारों में से है। नेक्स्ट देखिए 55 क्वेश्चन जो है वो आपका, इन फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा जो है वो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भी इसका करेक्ट है और बी भी, दोनों जो है वो करेक्ट है। आप दोनों में से एक जो है वो टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर आप जब निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए किया भी है क्वेश्चन, तो किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 जो +6 जो है वो इसका क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए 47th क्वेश्चन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो सेम आ जाए जिन स्पीसीज़ की, उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ जो है वो बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए, जब हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो सोडियम से जब एक आपके पास मेटल एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करेगा तो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अटेन करेगा। दूसरी ओर मैग्नीशियम की भी देखते हैं तो ये भी आपके पास दोनों इक्वल नंबर ऑफ क्या कर रहे हैं, अटेन कर रहे हैं। इसी तरह एल्यूमिनियम 3 करेंगे तो ये आपके पास ऑक्सीजन की अटेन करेगा। सोडियम +1 जब करेगा तो ये नियॉन और ऑक्सीजन 2 जो है वो गेन करेगा, तो आपके पास ये नियॉन की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंटेन करते हैं। तो हम देखते हैं कि ए और सी दोनों जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है आपस में। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, कमरे में जो है वो तरल फॉर्म में जो है वो पाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि ब्रोमीन हमेशा लिक्विड फॉर्म में जो है वो देखा जाता है रूम टेम्परेचर में। नेक्स्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर।
तो मोलैरिटी हमेशा जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो रहती है। और लास्ट क्वेश्चन है कि एसिडिक स्ट्रेंथ आपने देखनी है, तो इनमें से आपके पास जो करेक्ट ऑर्डर होता है एसिटिक्स आपका एसिड्स का, तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को वीडियो जो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में आपको बता दूं कि हमारा 16 नवंबर 15 नवंबर के बाद जो है हमारा HP पुलिस कांस्टेबल का न्यू कोर्स जो है वो लॉन्च होने वाला है। तो जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो हमारे ऑफिशियल नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया गया है 7591046600 पे जो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही हमारा ऑफिशियल जो आपका इंस्टाग्राम का आपका ग्रुप है या फिर साथ में टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ट्विटर और फेसबुक पे भी हमारा ऑफिशियल अकाउंट जो है वो बना हुआ है, जिसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो आई होप आप सभी ने क्लास को जो है वो एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।